Hello everyone, it's Ria. You're welcome on my channel. And today we are going to do reading for a specific question कि अगर आपके मन में थॉट चल रहा है कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं या कैसे आपको देखते हैं. So this reading is definitely for you. And before beginning, I want you to close your eyes and think about this person, only one person, ठीक है. And अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है कि किसके बारे में सोचना है, so let me give you some hints. शायद वो आपका कोई कोलीग हो जिसके बारे में आप वरी करते हो कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं. आपके बॉस हो सकते हैं. इट कुड बी योर फ्रेंड, नेबर, योर फियांसे, योर पार्टनर, इवन योर सिबलिंग्स. मीन्स आपके भाई बहनों के लिए अगर आप सोच रहे हो कि उनके मन में क्या चल रहा है आपके प्रति. एंड इट पर्सन कुड बी एनीथिंग, एनीवन, ओके. And so please close your eyes and think about this person. And right now I'm going to pull two cards so that you can choose wisely कि किस कार्ड के साथ आप जाना चाहते हो, because there it lies your reading. And if you want to know about the timestamp, you can read in the description, and even you can get along with the pinned comments में भी मैंने पिन कर दिया है टाइम स्टैम्प, तो आप उसको भी आप फॉलो कर सकते हो. सो गाइज प्लीज़ इंट्यूटिवली टेक ए डीप ब्रेथ. आई नो आपने नाम सोच लिया है, तो आप किस कार्ड के साथ जाना चाहते हो, द वन और द सेकेंड कार्ड. और अगर आपके मन में आ रहा है कि नहीं, यू वॉन्ट टू गो विद बोथ ऑफ द कार्ड्स, देन आई विल सजेस्ट यू प्लीज़ गो विद इट, बिकॉज वो आपके मन की आवाज़ है, आपकी आत्मा की आवाज़ है, ठीक है. तो उसको बिल्कुल डिनाई मत करना. एंड बिफोर बिगनिंग आवर रीडिंग, आई वॉन्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज़ आस्क योर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, या जो आपके बहुत ख़ास है उनको भी आप बोलिए कि हमें ज्वाइन करें. एंड इफ़ यू हैव सर्टेन सजेशन ऑल्सो कि वी वुड मेक रीडिंग फॉर सर्टेन टॉपिक, तो आप वो भी कमेंट कर सकते हो, बट प्लीज़ व्हाट्सएप मत करना गाइस, ठीक है. सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट रीडिंग, द वेरी फर्स्ट कार्ड. पहले हम देखते हैं कार्ड क्या है. वाओ, इट्स इंस्पिरेशन. वाओ, कैन यू सी दिस फेस, अ वेरी क्यूट फेस. आई थिंक सो अगर आप इस वीडियो को अभी पॉज कर दें और ट्राई टू लाइक ना रिकॉग्नाइज योर सेल्फ इन दिस फेस. आंखें, आंखों की चमक एंड द स्ट्रक्चर ऑफ फेस. इवन यू कैन सी हेयर द वाइट हेयर्स. आई नो आपके बाल अभी वाइट नहीं हुए हैं, बट स्टिल द वे शी ड्रेस्ड अप, एंड एक हैट गले में इस तरह से स्ट्रिंग के साथ बांध रखी है, एंड छोटे छोटे दो बन्स हैं. सो आई थिंक आई फील हेयर दैट यू आर ए वेरी यू हैव ए सिंप्लिसिटी इन यू. यू आर नॉट दैट पर्सन हु फील्स ना कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है, या मैं कैसे लग रही हूँ, या मैं कैसे लग रहा हूँ, मैं दिखता कैसा हूँ. बट येस, यू आर लाइक अ पर्सन लाइक जिसके अंदर एक इंस्पिरेशन है, जो दूसरों को इंस्पायर कर सकती है, दूसरों को अपनी तरह बना सकती. यू हैव दैट infatuated energy, या आप contagious energy बोलो, but the positive energy I would say, the pile number one. And yes, और आप जहाँ जाते हो ना, you bring laughter and happiness, और बहुत like I'm seeing a wisdom also. And I'm also seeing your journey has a lot of ups and downs, जिनको सुन के ना लोग इंस्पायर होते हैं, and they see you as a strong person कि अरे आपने इतना लाइफ में फेस किए है, बट स्टिल यू आर स्टैंडिंग हेयर, स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग, यू आर एन्जॉइंग लाइफ एंड यू आर नॉट हेजिटेंट अबाउट इट. वरना एक सर्टेन टाइम पे पता है क्या, मैंने ना when I was young I used to see like elder ladies, they always try gravitate towards like earthy colors या browns or grays or maroons, like ना उस टाइप के उन्होंने they started wearing clothes, suits हो गए या dresses हो गई हैं. they deny to wear the vibrant colors, the pinks or reds, orange, vibrant green. But you are not that person. Pile number one, I'm seeing you are a person who believe in living, और जो खुल के जीना चाहते हैं, जो एक बंद कमरे में एक बंद तरीके से नहीं, हु वॉन्ट्स टू लाइक टेल पीपल कि ना मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, या मैं क्या करता हूँ. एंड
Definitely. You have so many things inside you which inspire people around you, and this is the main thing which जो ये इंसान आपको इस तरह से देखता है, and I'm really happy for that. And okay, why this mask? Okay, कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि जो आप ये चेहरा दिखा रहे हो, this is not reality. You are hiding something. Now it's a क्वेश्चनेबल मोड पे हम आ गए हैं, जहाँ मुझे लग रहा है कि येस यू आर दिस पर्सन. उन्हें ऐसा लग रहा है, बट नहीं, उनको ऐसा नहीं लग रहा है. उनको लग रहा है कि आपने एक मखोटा लगा रखा है, आप दिखा ही नहीं रहे हो. यहाँ पे जितना मुझे आइज़ ओपन दिख रही हैं और यहाँ पे क्या आइज़ बंद है, या तो आइज़ है ही नहीं है. इट्स काइंड ऑफ लाइक देयर इज़ डार्कनेस, मतलब कुछ भी नहीं है, कोई विजन ही नहीं है. तो उनको ऐसे लग रहा है आप कुछ छुपा रहे हो, एंड यू आर प्लेइंग, and you are just portraying something which who you are not. आप हो ही नहीं ऐसे इंसान. और जो भी ये काम कर रहे हो ना, आप जान के कर रहे हो. इट्स काइंड ऑफ लाइक इन्वेस्टमेंट, या आप उनको दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि येस आई एम सो बड़ी गुड पर्सन, मेरी स्टोरी ऐसी है, या आप उनसे सिंपैथी गेन करना चाहते हो. पाइल नंबर 1, लाइक I'm not telling you this is who you are, but this is what this person thinks about you. This is how they see you. एंड ओके, अभी मैं कुछ और नहीं बोलना चाहती हूँ, बट लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स सी और आगे हमें कार्ड्स में क्या नज़र आता है. आई एम ऑल्सो सरप्राइज टू सी. ओके, टेम्परेंस, दैट मेक सेंस. पेज ऑफ पेंटिकल, ओके. फोर ऑफ स्वॉर्ड, yes, this person has this strong notion, this thinking कि आप ना, like you are portraying yourself a different personality. यू आर डेफिनेटली पोर्ट्रेइंग योर सेल्फ. कहाँ आपने जो भी आप काम करते हो, कुछ भी करते हो, यू टेंड टू थिंक अ लॉट फर्स्ट. पहले आप सोचते हो, कैलकुलेट करते हो, लाइक आपके माइंड में चलता रहता है कि कब मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना. दिस पर्सन ऑल्सो सीज यू एज ए मैजिशियन. मैजिशियन इज़ ए पर्सन हु हैज़ ऑल द रिसोर्सेज. कभी भी कुछ भी आपको दिखा सकता है. स्टेज पे आने से पहले वो बैकग्राउंड में प्रैक्टिस करके आता है कि मुझे ये मैजिक दिखाना है, तो कोई गलती ना हो जाए, कोई किसी को मेरा ये सीक्रेट ना पता चल जाए. मैजिशियन इज़ दैट पर्सन हु कैन डू एनीथिंग. जब भी, लाइक इफ़ यू हैव एवर वॉच द मैजिक शो, या आपने ऑनलाइन किसी यूट्यूब वीडियो पे अगर आपने देखा हो, आई टेंड टू सी द मैजिक ट्रिक इज़ बेसिकली जो लोग ना कार्ड्स के साथ करते हैं, प्लेइंग कार्ड्स के साथ. एंड रिसेंटली आई वॉज वॉचिंग अ मैजिक शो, काइंड ऑफ अमेरिकन गॉड्स टैलेंट. तो उनके स्टेज पे कोई मैजिशियन आए, तो लाइक फैसिनेटेड. बट वो एक दिन की बात नहीं है. उन्होंने शायद कितने साल उन्होंने प्रैक्टिस किया होगा, एंड दे वर्कड ऑन देयर बॉडी लैंग्वेज, दे वर्कड ऑन कि हाउ आई कैन इम्प्रेस पीपल, या प्रेजेंटेशन कैसे होनी चाहिए. दिस इज़ हाउ दिस पर्सन सी यू, कि आप जो भी अपनी लाइफ में कर रहे हो ना, कुछ तो आपने मास्क लगाया है, मखौटा लगाया हुआ. आप रियलिटी में ये पर्सन नहीं हो, और यू आर अ वेरी गुड इन स्पीच. आप लोगों को बातों में लगा सकते हो, या आप बातों के धनी हो. मैं अगर एक सिंपल भाषा में बोलूँ, इस तरह से वो आपको देखते हैं. बट येस, यू थिंक एंड कैलकुलेट अ लॉट ऑफ थिंग्स बिफोर लाइक appearing in front of this person. And yes, they also see there is a motive. Page of Pentacle is all about the initial phase, about investment, finances, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे वो किसी के साथ आप मिलके काम करने वाले हो, या आप अपने कोलीग से कुछ काम करवाना चाहते हो, या अपने जो आपके, अगर इफ़ यू आर ए बॉस ऑल्सो, तो आपके जो एम्प्लॉयज़, उनको लगता है कि येस आप गुड़ी गुड़ी बातें कर रहे हो, या अच्छी अच्छी बात कर रहे हो. बट येस, देयर इज़ ए अल्टीरियर मोटिव. दिस इज़ नॉट हु यू आर, बिकॉज वट एवर यू आर डूइंग, इट्स अबाउट इन्वेस्टमेंट. यू वॉन्ट समथिंग आउट ऑफ इट. दैट्स वाई यू आर डूइंग all the things. And the temperance card is actually रूटिंग दिस कि येस आप चीज़ों को ना बैलेंस करके रखने की कोशिश कर रहे हो. एंड यू हैव दिस फियर कि किसी को पता ना चल रहा है व्हाट आई एम डूइंग. यू आर टेकिंग रिस्क, बट यू आर टेकिंग रिस्क, बट इवन यू आर प्रिटेंडिंग दैट यू आर ए सेंट, कि नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, या मैं ऐसा नहीं करती हूँ. सो देयर आर लॉट ऑफ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट which I can see. This is how this person looking at you. ठीक है. But now I want to pull a few another cards to understand what precisely, और क्या उनके मन में चल रहा है. Detachment,
Venus in Aquarius, okay. And Saturn in Pisces, wow. And these are literally very strong cards, pile number 1. और इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइक समवेयर यू हैड अ वेरी हैवी पास्ट, ठीक है, एंड इन योर लाइफ। और जो भी आप कर रहे हो ना, आपको अब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, या जैसे बोलते हैं ना, जीवन जीने के लिए कमाना तो पड़ेगा, खाना खाने के लिए कमाना तो पड़ेगा, बट अगर ये मैंडेटरी नहीं होता, या आपकी कोई ऐसी चॉइसेस नहीं है जो मुझे यहाँ दिख रहा है, बिकॉज दिस पर्सन फील्स यू आर डिटैच, यू आर नॉट देयर एनी मोर, ठीक है। यू आर फीलिंग लाइक कि नहीं, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, ठीक है, जो हूँ मैं हूँ, जैसा भी एक्सेप्ट कर लो, शायद एक जिम्मेदारियाँ हैं लाइफ में उस वजह से। एंड सैटर्न इन पाइसेस अगेन इट्स शोइंग लॉस, कि लोगों ने आपको बहुत चीट किया है, एज यू कैन सी दिस क्रो व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू पुल अ फ्लैश फ्रॉम द स्केल्टन, कि कुछ बचा नहीं है, बट ये क्रो भी क्या कर रहा है, जो बचा कुछ है उसको भी वो लेके जाने की कोशिश कर रहा है। सो एंड देयर इज़ ए मेंशन ऑल्सो, पीपल आर एन्जॉइंग बट एवरीथिंग एंटर्ड इन टू द लॉस, सब कुछ खोया है आपने, एंड नाउ यू आर नॉट डिटैच्ड एनी मोर, यू डोंट वॉन्ट टू शो पीपल हु you are, but yes, these things or might be this heavy past literally transformed you, pile number 1. So while I'm looking at this reading, जो majorly मुझे लग रहा है कि somewhere you're actually like this person who has gone through so many things, you have inspiring story, but I don't know why this person is looking at you कि आप कुछ छुपा रहे हो, you are not honest, you are not telling like everything openly, तो कहीं आपके मन में कुछ hesitation हो सकता है, pile number 1. I want you to please open up, और अगर आपकी कम्युनिकेशन में अगर कुछ बैरियर है, या आप ओपन अप होके आप हमेशा अपनी पॉजिटिव साइड दिखाना चाहते हो, या कभी भी आपने अपनी एक वीक साइड नहीं दिखाई है, तो जब हम किसी को अपनी वीक साइड दिखाते हैं तो शायद एक ह्यूमन साइकोलॉजी, लोगों को आप पे विश्वास होता है। एंड आई कैन सी यू हैव स्टोरीज, बहुत कुछ आपने लाइफ में देखा है, बट येस कोई समझता नहीं है, ये भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे। एंड यू ट्राई टू स्टे अलोफ, लोगों से दूर रहना, घर वालों से दूर रहना, या लाइक हमेशा you suffered here, which I am seeing. You have a lot of things to like that people can literally inspire from you. Even I'm also saying that this mask is not wrong, गलत नहीं है। कई बार हमें अपने दुख को साइड पे रख के जीवन जीना होता है, but that's totally okay. This person, this is who this person is, this is how this person looks at you. But now I want to pull card to understand exactly who this person is, why he is looking at you like this. Ambition. So okay, the waxing moon in earth sign, ambition. So I'm seeing pile number 1, this person is your competitor. कंपटीशन है इनका आपके साथ, अगर आपके दोस्त है तो भी कंपटीशन है, नेबर है तो भी कंपटीशन है, अगर आप इनको पसंद करते हो, बट कहीं ना कहीं कंपटीशन तो है, उनका एम्बिशन है, दे माइट बी आप उनसे ज़्यादा आप शाइन करते हो, या आप बहुत अच्छा कर रहे हो, एंड प्रॉबली दे जस्ट लाइक दे वॉन्ट टू बी लाइक यू, बट वो आपकी तरह बन नहीं पा रहे हैं, ठीक है। आपने जैसे अपने दुखों को, अपनी प्रॉब्लम को साइड पे रख दिया है ना, वट एवर हैपन इन योर पास्ट, बट यू आर कैरिंग दिस मास्क कि नहीं दिखाना है, यू आर नॉट शोइंग योर रिंकल्ड फेस, यू आर शोइंग हैप्पी रोजी, जैसे होता है ना, मेकअप लगा लिया है, या आप दिखा ही नहीं रहे हो व्हाट्स हिडन बीनीथ दिस फेस, बट उनको ऐसा लग रहा है कि येस मुझे भी करना चाहिए, मुझे कुछ सीखना चाहिए, बट he has or she has like a strong ambition, वो आपको ना क्रॉस करके आगे जाना चाहते हैं. So this is what I'm seeing here. If you are literally can see yourself in this reading, if you're relating with this reading, I want you to please comment below कि yes, I chose pile number 1 and it's happening, because when you message us like in a comment section, तो हमें पढ़ के बहुत अच्छा लगता है. And it's a request, व्हाट्सएप प्लीज़ मत करना, यहीं कमेंट करना आप लोग, क्योंकि आप लोग मुझे व्हाट्सएप करते हो, और आई नो यू वांट टू मेक श्योर कि येस
आपने वीडियो देखा है एंड दिस इज़ यू एंड हाउ मच यू आर अप्रिशिएटिंग द रीडिंग्स, बट फिर भी आई वॉन्ट यू प्लीज़ यहाँ पे भी आप कमेंट करना। और जाने से पहले डू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्लीज़ आस्क योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज ऑल्सो टू join our family. Okay, so now let's start with our second reading, the pile number 2. And before that, let's wind up these cards. So let's start with our second reading, the second card. And हम देखते हैं कार्ड में क्या है. Wow, it's patience. तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि सामने वाला जो इंसान जिनके बारे में आप सोच रहे हो, दे सी यू अ पर्सन जिनमें बहुत धैर्य है, जिनमें ना जल्दबाजी नहीं है। यू आर गिविंग टाइम, यू आर गिविंग स्पेस। और या आप सिर्फ उनके साथ नहीं, सबके साथ ही आप ऐसे करते हो एंड यू बिलीव इन द राइट टाइम, राइट मोमेंट। और जब हम बोलते हैं ना किसी चीज़ को लेके, जो होता है सही समय पे होता है। सो आपके अंदर वो मैच्योरिटी है, आपके अंदर ठहराव है। आप इस फेज़ पे मत जाना, ओके। माइट बी यू आर इन योर 20s और 30s, बट येस दिस फेज़ इज़ टेलिंग कि ना जो ये विजडम आता है, पेशेंस विजडम आया है ठहराव का या ये समझदारी का, ये नॉर्मली एक सर्टेन एज में जाके या जीवन के उतार चढ़ाव को देख लेते तभी उस इंसान में आता है। बट आपके अंदर आज ही आ गया, यू आर दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन। और ये इंसान आपको इस तरह से देखते हैं। ओके, अभी हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। लेट मी पुल आउट फ्यू अदर कार्ड्स बिकॉज आई वॉन्ट टू डाइव डीप कि एग्जैक्टली व्हाट एल्स। थोड़ा सा लेज़ी भी हो पाइल नंबर 2 मुझे ऐसा लग रहा है। एंड यू आर बिट ओल्ड स्कूल, पुरानी चीज़ें, पुराने विचार, वो भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। बट लेट्स सी और क्या दिख रहा है हमें यहाँ पे। ओके, प्रेसिपाइस इन रीडिंग द सेकेंड कार्ड एंड हम देखते हैं कार्ड में क्या है। वाओ, इट्स पेशेंस। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि सामने वाला जो इंसान जिनके बारे में आप सोच रहे हो, दे सी यू अ पर्सन जिनमें बहुत धैर्य है, जिनमें ना जल्दबाजी नहीं है। यू आर गिविंग टाइम, यू आर गिविंग स्पेस। और या आप सिर्फ उनके साथ नहीं, सबके साथ ही आप ऐसे करते हो एंड यू बिलीव इन द राइट टाइम, राइट मोमेंट। और जब हम बोलते हैं ना किसी चीज़ को लेके, जो होता है सही समय पे होता है। सो आपके अंदर वो मैच्योरिटी है, आपके अंदर ठहराव है। आप इस फेज़ पे मत जाना, ओके। माइट बी यू आर इन योर 20s और 30s, बट येस दिस फेज़ इज़ टेलिंग कि ना जो ये विजडम आता है, पेशेंस विजडम आया है ठहराव का या ये समझदारी का, ये नॉर्मली एक सर्टेन एज में जाके या जीवन के उतार चढ़ाव को देख लेते तभी उस इंसान में आता है। बट आपके अंदर आज ही आ गया, यू आर दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन। और ये इंसान आपको इस तरह से देखते हैं। ओके, अभी हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। लेट मी पुल आउट फ्यू अदर कार्ड्स बिकॉज आई वॉन्ट टू डाइव डीप कि एग्जैक्टली व्हाट एल्स। थोड़ा सा लेज़ी भी हो पाइल नंबर 2 मुझे ऐसा लग रहा है। एंड यू आर बिट ओल्ड स्कूल, पुरानी चीज़ें, पुराने विचार, वो भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। बट लेट्स सी और क्या दिख रहा है हमें यहाँ पे। ओके, प्रेसिपाइस, द जुपिटर एंड मार्स इन सेजिटेरियस साइन। ओके, और थोड़ी जल्दबाजी तो नहीं है, बट एक फेथ और बिलीफ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड पैलेस, वाओ, द सैटर्न एंड वीनस इन एरीज एंड टॉरस साइन, दैट इज इंटरेस्टिंग। ओके, आई थिंक सो यू आर द पर्सन जिसको ना अपना घर बहुत अच्छा लगता है। इफ आई एम सीइंग पैलेस, कि अपना घर बहुत अच्छा लगता है। यू लाइक गार्डनिंग या अपने ही ख्यालों में आप रहते हो। यू डोंट वांट टू कम आउट ऑफ इट। एंड व्हेन द वाइल आई एम लुकिंग एट दिस कार्ड, द प्रेसिपाइस, पाइल नंबर 2, तो यहाँ पे आप देखो ये इंसान है या ये एंजल है, बिकॉज दे आर विंग्स ऑल्सो। एंड दिस पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन ए क्लिफ, एक हाई जगह पे, जहाँ पे आगे पता नहीं कुछ भी हो सकता है। बट दिस पर्सन इज़ कैरिंग फेथ कि जो होगा देखा जाएगा, ठीक है, जैसा होगा देखा जाएगा, परमात्मा मेरे साथ है, सब
सब है मेरे साथ, मुझे इतना वरी करने की ज़रूरत नहीं है. सो दिस पर्सन सीज यू एज ए मैन ऑफ फेथ, अ मैन ऑफ बिलीवर, कि यू आर ए स्पिरिचुअल पर्सन. दिस पर्सन, उनके लिए शायद स्पिरिचुअलिटी या रिलीजियस एक बहुत बड़ी मैटर हो सकती है, बट येस दिस इज़ हाउ दिस पर्सन इज़ लुकिंग एट यू. कि जो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बोल रही हूँ कि जो होगा अपने समय पे होगा, परमात्मा की मर्ज़ी से होगा. तो दिस इज़ हु यू आर फॉर देम. एंड यू लव योर स्पेस, योर घर, आपका अपना परिवार, आपके लिए ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं. डू यू लाइक डेकोरेटिंग अपने घर को? पाइल नंबर 2, प्लीज़ डू कमेंट below. Meanwhile, let's see our other cards. The world. I am telling you, 8 of cups, ठीक है, and ace of pentacle and ace of sword. Okay. I'm getting there. Patience, ठीक है. एक चीज़ तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि दिस पर्सन इज़ लुकिंग एट यू ऑलवेज एट द इनिशियल स्टेज, इनिशियल पॉइंट, कि आप आगे नहीं बढ़ पाते हो, आप ज़्यादा नहीं आगे बढ़ते हो. यू वॉन्ट टू प्ले सेफ. पाइल नंबर 2, एस ऑफ पेंटिकल इज़ ऑल अबाउट द इनिशियल जर्नी, जहाँ पे इंसान बीच बोता है. एस ऑफ स्वॉर्ड इज़ ऑल अबाउट द इनिशियल थॉट प्रोसेस, द आइडिया एंड एवरीथिंग, ठीक है. एंड द वे यू थिंक, सी द थिंग्स, कि जो होगा समय पे होगा, तो उसके बाद आप आगे नहीं बढ़ते हो. पाइल नंबर 2, दिस इज़ वॉट माइट कैन इरिटेट दिस पर्सन, आपका कोलीग, फियांसे, फ्रेंड, नेबर, जो भी है, ठीक है, आपका पार्टनर, सिबलिंग, पेरेंट्स, जो भी है, उन्हें ऐसा लगता है कि ना आप आप ज़्यादा दूर की नहीं सोचते हो. यू ऑलवेज स्टार्ट टू सी थिंग्स फ्रॉम द रिज़ल्ट पॉइंट ऑफ व्यू, कि इस चीज़ का रिज़ल्ट क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा. एंड क्या, जहाँ पे हम बोल रहे हैं कि पेशेंस है, संयम है, वहाँ पे यू आर ऑल्सो लुकिंग फॉर रिज़ल्ट, फाइनल आउटकम क्या आएगा. दिस इज़ हाउ यू बिगिन. और जब आपको लगता है कि नहीं, कुछ नहीं होने वाला, एट दैट मोमेंट यू टेक a step back. So I am seeing a lot of contradiction here. Pile number 2, जहाँ पे एक दिख रहा है कि like you are a man of believer, you are a person who believes in like divine time and everything, and apart from it यू आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कि मुझे इसमें मिलेगा क्या, जब कुछ हो नहीं रहा है तो मैं यू टर्न ले लूँ या चला जाऊँ. एंड यू ऑलवेज इनिशिएट द टॉक, द कन्वर्जेशन, द आइडियाज़, वट एवर यू वॉन्ट. बट वो सब चीज़ें ना आपके दिमाग में चल रही है. एज यू कैन सी हेयर द पैलेस, देर इज़ ए फेस, और इस चेहरे के सिर के ऊपर एक महल है, एक घर है. तो जो हम बोलते हैं ना हवा महल, अपने मन में ही चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, बट दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है. आप जो भी कुछ दिखा रहे हो, जो भी आप बता रहे हो, जो आप करना चाहते हो, वो आपकी बातें हैं, ठीक है, बट यू आर कैरिंग कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स while dealing with this person. And let me pull few other cards to understand like और क्या यहाँ पे हमें दिख रहा है. पाइल नंबर 2, रिसोर्सफुलनेस, कि सब कुछ मिलेगा तभी होगा. द सन इन कैंसर साइन. आपने अगर वो छोटे होते स्कूल में कहानी सुनी हो कि एक कौवे को पानी पीना था, ठीक है, तो उसने क्या किया, पानी के मटके में उसने कंकड़ डालने शुरू किए, पानी ऊपर आया, पी के चला गया. सो व्हाट एग्जैक्टली, तो आपका क्या है कि मुझे पता चले मुझे मिलेगा क्या, तभी मैं एफर्ट डालूंगा, ठीक है. और वरना आप बहुत शांति से बैठे, कुछ नहीं करना. आई एम नॉट सीइंग एनी गोल हेयर. आई एम सीइंग कि जो चल रहा है वो चलने दो. एंड वीनस इन कैप्रिकॉर्न कन्वेंशन यहाँ पे दिख रहा है. एक इफ लाइक एक रिजिडिटी दिख रही है, एक थॉट प्रोसेस दिख रहा है. अगेन कि यहाँ पे एक फेस कैप्चर है एक बॉक्स के अंदर, कि मुझे यही चाहिए, मुझे ऐसा ही चाहिए. एंड दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर, द पैलेस ऑल्सो, कि हवा महल बना हुआ है, अपने दिमागी दुनिया में कुछ बना हुआ है, अपने ख्यालों में ही आप चलते हो, बट यू आर नॉट टेकिंग एक्शन एनीथिंग. I don't know this is who you are or not, but yes this is exactly, ये इंसान आपको इस तरह से देख रहे हैं और उनको लग रहा है कि you are not true to yourself and you are hiding आपकी बड़ी बड़ी बातें, जैसे कहते हैं ना बड़ी बातें, और पता नहीं
आई डोंट नो फुल फ्रेज, कमेंट में आप पूरा कर देना है इसे। बट येस, आप एक ओल्ड प्रोसेस के थ्रू चल रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बट यू आर डूइंग नथिंग एट ऑल। एंड लेट मी पुल आउट द अदर कार्ड कि एग्जैक्टली व्हाट वाई दिस पर्सन गेट इरिटेट विद योर कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, हु दिस पर्सन इज, क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। बिकॉज दिस पर्सन इज ए म्यूजिशियन, the sun and the Jupiter in Aries sign, and here which I'm seeing, this person is young, full of energy, he want to enjoy the world, he's full of like, he loves nature, simplicity and बहुत कुछ करना चाहते हैं और उनको लग रहा है कि आप सिर्फ बातें कर रहे हो। and you can see there is a relation between the pictures again, आपको कुछ सिमिलैरिटी दिखेगी, the same sort of person but with different graphics, you have different picture presentation, but somewhere you both are same। वो enjoy करना चाहते, they don't want to bound with कि मुझे क्या मिलेगा, कैसे है, but आपको पहले result चाहिए, आपको सब चीज़ें समझनी है। you always try to make लाइक ना, प्लीज़ मेरे अकॉर्डिंग अगर आप कर सकते हो, या ऐसे है मैं वो करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, बट आप कुछ कर नहीं रहे हो। व्हेन द मोमेंट केम, आप हमेशा यू टर्न ले लेते हो, आप पीछे हट जाते हो चीज़ों से। सो दिस इज़ हाउ दिस पर्सन सीज यू, दिस इज़ व्हाट irk him about you। let me tell you this thing, pile number 2। तो प्लीज़ आप अपनी चीज़ों पे आप काम करें। हर इंसान का एक डिफरेंट नेचर है, डिफरेंट पर्सनालिटी है, बट येस प्रॉब्ली दिस रीडिंग माइट लाइक इट हिट यू कि मुझे किस तरह से सही कर सकता हूँ मैं चीज़ें, या किस तरीके से मैं सही कर सकती हूँ। सिर्फ हवा महल बना के बड़ी बड़ी बातें करके आप चीज़ों को नहीं इम्प्रेस कर सकते, आप अपने साथ लोगों को लेके नहीं चल सकते हो। अगर इस इंसान के लिए आप उतना अगर मैटर नहीं करते हो तो वो इंसान पीछे भी हट सकता है, ठीक है, क्योंकि दिस पर्सन इज़ वेरी मच एम्बिशियस, दिस पर्सन इज़ यंग, ही वांट टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, ही वांट टू ग्रो, ठीक है। तो अगर उनको आपसे वो चीज़ें नहीं दिख रही हैं, आपकी सिर्फ बातें दिख रही हैं, या आप जो बोल रहे हो आप एक अपने एक सिस्टम में आप बंद हो कि नहीं ऐसा ही होगा, तो नहीं, बिकॉज दिस पर्सन इज़ जस्ट ऑपोजिट टू यू। आपको लग रहा है कि आपके अंदर वो पेशेंस है, वो पेशेंस नहीं है, यू आर सिंपली वेस्टिंग टाइम। पाइल नंबर 2, आई नो आई एम साउंडिंग हार्श राइट नाउ, but this is what I'm seeing here, and as a tarot reader my work is all about telling you what I'm seeing, ठीक है, तभी आप उस पर आप काम कर सकोगे। So pile number 2, I want you to please comment below, and are you feeling like yes it's happening, this is somewhere I do all sort of things, या मुझे खुद पे काम करना चाहिए। So please comment below, and जाने से पहले I want you to please subscribe our channel, and we want to make this channel a big happy family। and जाने से पहले again, if you have certain suggestion, you want the reading on certain topic, we would welcome your suggestions और हम उस पर ज़रूर काम करेंगे। and take care, have a happy weekend, enjoy करो, और please check yourself that how you're dealing with this person, okay, क्योंकि वो आगे बहुत ज़्यादा ग्रो करना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, और आपके एक्शंस उन्हें रोक रहे हैं, ठीक है।